नमस्ते बच्चों, इस कहानी का नाम है विमला का केक इतना मुलायम कैसे। इस कहानी को सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है। कहानी के उपरांत इसे अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है। बच्चों, यह कहानी है मुलायम केक बनाने को लेकर। चिन्नी और उसके पिता अपनी बेकरी में उसकी सहेली के लिए एक केक बनाते हैं। केक इतने मुलायम कैसे बनते हैं, वे इतना फूल कैसे जाते हैं, पता लगाने के लिए आइए देखते हैं वीडियो को। सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज अभी भी ऊँग रहा था। चिन्नी ने अब्बा की साइकिल पर बैठे हुए जोर से जम्भाई ली। साइकिल सड़क पर दौड़ रही थी। चिन्नी रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अब्बा की बेकरी में उनकी मदद करती थी। जैसे ही अब्बा ने उसे ऊपर खींचा, बेकरी की दुकान के शटर की आवाज आई, ची। चिन्नी आंख मलती हुई बोली, अब्बा मुझे बहुत नींद आ रही है। अब्बा मुस्कुराए और बोले, आज बहुत खास दिन है। अरे हाँ, आज विमला का जन्मदिन है। और यह कहकर चिन्नी खुशी के मारे कूदने लगी। विमला चिन्नी की सबसे पक्की सहेली थी। अब्बा ने पूछा, क्या तुम उसके लिए एक केक बनाना चाहोगी? चिन्नी चिल्लाई, हाँ हाँ हाँ। अब्बा और चिन्नी केक बनाने के लिए जरूरत का सारा सामान स्टोर रूम से ले आए। आटा, मक्खन, चीनी, बेकिंग पाउडर, अंडे, दूध। चिन्नी ने पूछा, और चॉकलेट? विमला को चॉकलेट खूब पसंद है। चॉकलेट तो चिन्नी का भी प्रिय था। अब्बा बोले, वाह क्या बढ़िया आइडिया है। ये कहकर वो थोड़ा कोको पाउडर ले आए और एक कटोरे में डाल दिया। चिन्नी ने कटोरे को सूंघते हुए कहा, पर ये चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा। और ऐसा करते ही चिन्नी जोर से छींकी। अब्बा ने समझाया, जब हम कोको पाउडर, मक्खन और चीनी को एक साथ मिलाते हैं तो चॉकलेट बन जाता है। चिन्नी आश्चर्यचकित हो गई। जादू! अब्बा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, रसायन विज्ञान। चिन्नी ने मासूमियत से पूछा, ये रसायन विज्ञान क्या होता है अब्बा? अब्बा बोले, जब विभिन्न वस्तुओं के मिलने से किसी नई वस्तु का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को रसायन विज्ञान कहते हैं। चिन्नी बोली, क्या केक बनाना भी रसायन विज्ञान है? अब्बा बोले, हाँ बिल्कुल। अब्बा ने मक्खन और चीनी को तब तक घोटा जब तक वो मिलकर मलाईदार नहीं हो गए। फिर उन्होंने चिन्नी को दिखाया कि अंडे कैसे तोड़ते हैं। उफ, एक अंडा तो जमीन पर गिर गया। चिन्नी बोली, अरे नहीं। अब्बा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसे साफ कर देंगे। चिन्नी ने फेंटने से अंडों को फेंटा। फिर उसने शिकायत की, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अब्बा ने कहा, तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो। अंडों को फेंटने से केक बहुत नरम और मुलायम बनता है। उन्होंने आटा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को एक साथ मिलाया और उसमें मिलाया एक चुटकी भर नमक। नमक? चिन्नी हैरान थी। विमला को नमकीन केक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब्बा ने समझाया, थोड़ा सा नमक केक का स्वाद और बढ़ा देता है और ये केक को जोड़े रखने में भी सहायक होता है। चिन्नी ने पूछा, क्या ये भी रसायन विज्ञान है?
अब्बा ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। चिन्नी ने आटे की तरफ देखा। उसने कहा, ये तो बिल्कुल गीला और लोई जैसा है, जरा भी केक जैसा नहीं लग रहा। अब्बा ने तंदूर को चालू कर दिया। उन्होंने कहा, इसीलिए हम इसे तंदूर में पकाते हैं। तंदूर की गर्मी अंडों को बदल देती है और केक को ठोस बनाती है। जब बेकिंग पाउडर मिश्रण की नमी से मिलता है तो गैसों का गठन होता है। इसमें बुलबुले पैदा होते हैं और इसी से केक फूलता है। मक्खन और दूध इसे मुलायम बनाए रखते हैं। और कोको क्या करता है, ये जानना चिन्नी के लिए बहुत ही जरूरी था। अब्बा ने कहा, कोको पाउडर चीनी और मक्खन के साथ मिलकर चॉकलेट बन जाता है। जल्द ही एक अच्छी सी खुशबू पूरी बेकरी में फैल गई। चिन्नी और अब्बा ने मोटे दस्ताने पहने। फिर उन्होंने गरम गरम केक को तंदूर से बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। अब्बा को अब केक के ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो उसे मलाई तथा अन्य चीज़ों से सजाएंगे। स्कूल के बाद विमला और चिन्नी बेकरी की तरफ चल पड़े। अब्बा दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रहे थे। देखो तो क्या है, पिता और बेटी ने गाते हुए कहा और विमला को अंदर ले गए। हैप्पी बर्थडे विमला। चिन्नी ने केक का एक टुकड़ा अपनी सहेली के मुंह में ठूंस दिया। ये केक इतना मुलायम कैसे? वह तो नहीं जानती, पर हमें पता है ना? रसायन विज्ञान यानी परिवर्तन का विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक द्रव्यों और उनके परिवर्तनों के अध्ययन को। द्रव्य चीज़ों अथवा पदार्थों का एक दूसरा नाम। इस दुनिया में सभी द्रव्यों से बना है और द्रव्य बना है छोटे छोटे अणुओं से और अणु बना है परमाणुओं से। रासायनिक प्रतिक्रिया, जब एक अणु के परमाणु दूसरे परमाणुओं से मिलते हैं तो नए अणुओं का निर्माण होता है। इसको हम रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। रसायन विज्ञान हमारे चारों तरफ है। ये उस हवा में है जिससे हम सांस लेते हैं। ये उस साबुन में है जिसको हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये उन दवाइयों में भी है जिसे हम बीमार होने पर लेते हैं। और बेशक उस भोजन में भी जिसे हम खाते हैं। केक को पकाते समय यानी बेकिंग के समय होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया। पानी और आटा। आटे के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। जब पानी को आटे में मिलाया जाता है तो ग्लूटेन गोंद जैसा चिपचिपा हो जाता है। ये आटे को लोचदार बनाता है और केक को फूलने में मदद करता है। ये केक को आकार भी देता है जब उसे तंदूर में पकाया जाता है। बेकिंग पाउडर, जब बेकिंग पाउडर को पानी या नमी मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे केक के अंदर बुलबुले बनते हैं और केक फूलकर मुलायम बन जाता है। अंडे, जब अंडे तंदूर की गर्मी में पकते हैं तो वो केक को ठोस आकार देते हैं और साथ ही साथ नरम भी रखते हैं। फेंटे हुए अंडे हवा के बुलबुलों को अंदर ही जकड़ लेते हैं जिससे केक हल्का रहता है। चॉकलेट, कोको पाउडर कड़वा होता है, पर जब हम उसे सही मात्रा में मक्खन और चीनी के साथ मिलाकर पकाते हैं
तो वह स्वादिष्ट चॉकलेट बन जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? बच्चों, अब आपको इस कहानी को अपने शब्दों में औरों को भी सुनाना है और रासायनिक प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करनी है। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।